हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। हाय गाइस। वेलकम टू हिंद खोज। मैं हूँ इशिता। मैं शिली बैनर्जी। मैं हूँ वंदना। इस होली हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल लर्निंग वीडियो, जहां आप एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस लेसन। सो आज होली है। आपने बहुत लोगों को विश किया होगा टेक्स्ट मैसेज में। होली में अक्सर टेक्स्ट मैसेज में हम गलती से HOLI लिखने की बजाय HOLY लिख देते हैं। HOLI का मतलब होता है रंगों का त्योहार, बट HOLY का मतलब होता है पवित्र। तो गलती से HOLY मत लिखिएगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ नया। आपने फिगर्स ऑफ स्पीच तो सुना ही है, बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है सिमिली। सिमिली का यूज करते हैं हम जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करनी होती है। कंपेयर करते हैं हम विद द वर्ड एज या फिर लाइक। तो आज हम रंगों के नाम को उठाकर ऐसे ही कुछ सिमिलीज सीखते हैं जो कॉमनली आपने देखा होगा, लोग यूज करते हैं या कहीं पढ़ा जरूर होगा। सबसे पहला है स्नो वाइट। स्नो वाइट एक बच्चों की किताब की कहानी भी है, बट यहाँ पे स्नो वाइट इज डिफरेंट। एज अ सिमिली हम इसे कहते हैं एज वाइट एज स्नो, और इसका मीनिंग होता है शुद्ध, पवित्र या फिर बिल्कुल ही सफेद। जैसे कि अगर बुजुर्ग लोगों के बाल देखें हम तो वो बहुत सफेद होते हैं, तो हम कहते हैं His hair was as white as snow, यानी उनके बाल बिल्कुल ही सफेद थे, प्योरली वाइट। बट अगर हम पवित्र या फिर शुद्ध कहना चाहें तो हम कहते हैं I don't think that his motives are as white as snow। मुझे नहीं लगता कि उनकी मोटिव बहुत ही सही है, पवित्र है या शुद्ध है। वो किसी खराब इरादे से कुछ करना चाहते हैं। तो मोटिव की बात की है, शुद्ध है या खराब है। द नेक्स्ट सिमिली इज कोल ब्लैक, यानी कोयले की तरह काला। तो ऐसा हम कब कहते हैं? जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा डार्क दिखे, ओवर डार्क है या बहुत ज्यादा गहरा काला रंग है, तो आप उसे एज ब्लैक एज कोल की तरह बोलते हैं। आई नोटिस्ड हिज आईज, इट वॉज ब्लैक। नो, इट वॉज कोल ब्लैक। तो ब्लैक ना बोलकर मैंने कोल ब्लैक कहा क्योंकि उनकी आईज बहुत ही ज्यादा गहरे काले रंग की थी। द नेक्स्ट सिमिली इज ब्लड रेड। जब आप लाल कलर को किसी चीज के साथ जोड़ते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात होती है, तो गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, या फिर आप देखना जो लोग जिम करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेन की वजह से भी लाल हो जाता है उनका पूरा शरीर या चेहरा लाल पड़ जाता है। तो यहाँ फिजिकल स्ट्रेन या कोई एम्बैरेसमेंट हो या फिर आप देख रहे हैं कोई शर्म से लाल हो रहा हो, तो हम उसे ब्लड रेड की तरह बोल सकते हैं। गुस्से में लाल का भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। My father was as red as blood by the time we reached the top of the hill। मेरे पापा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था जब तक हम हिल के बिल्कुल टॉप पे पहुंचे। तो फिजिकल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे पापा का चेहरा लाल हो गया था। आप ऐसे ही किसी को गुस्से में देखें तो भी कह सकते हैं His face is as red as blood, as red as cherry भी कहते हैं लोग। तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं रेड का इस्तेमाल करके। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्नो वाइट बताया था, अभी जो बताने वाली हूँ वो भी वाइट कलर से रिलेटेड है। हम कहते हैं वाइट एज अ शीट, यानी पेपर की तरह वाइट। यहाँ पे पेपर की तरह वाइट तब कहेंगे जब किसी का चेहरा फीका लग रहा हो, या तो किसी शॉक की वजह से या फिर बीमारी की वजह से। कहते हैं ना आपका चेहरा बहुत डल लग रहा है, फीका लग रहा है, इंग्लिश में कहते हैं पेल लग रहा है, यू आर लुकिंग पेल। तो आप उसे डिफाइन कर सकते हैं एज वाइट एज शीट। आर यू ओके? यू आर एज वाइट एज शीट, या फिर आर यू ओके? यू आर वाइट एज शीट। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्या आप ठीक हैं? आपका चेहरा बिल्कुल फीका लग रहा है। तो आपने देखा कैसे डिफरेंट कलर्स का यूज करके सिमिली बना है। तो ऐसे ही आप इस रंगों के त्योहार में इन कलर्स का यूज करके सिमिली में बात कर सकते हैं। आइए अब कुछ नया सीखते हैं। बुरा ना मानो होली है। होली पर मुझे गुंजिया खाना बहुत पसंद है, तो आज ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखते हैं। इंग्लिश में हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? बुरा ना मानो होली है। डोंट माइंड इट्स होली। चलो होली खेलते हैं। लेट्स प्ले होली। मुझे होली पर गुंजिया खाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू ईट
डम्पलिंग्स ऑन होली। गुंजिया को इंग्लिश में कहते हैं डम्पलिंग्स। उसने मेरे चेहरे पर गुलाल लगा दिया। He smeared color powder onto my face। गुलाल को इंग्लिश में कहते हैं कलर पाउडर। उसे पकड़ो और उसके चेहरे पर गुलाल लगाओ। Grab him and smear color onto his face। पहले पानी वाले गुब्बारे भरते हैं। Let's make water bombs first। पानी वाले गुब्बारे को इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। पिचकारी लाओ। Get the water gun। पिचकारी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर गन। हम होली में बहुत बार बोलते हैं, कोई हम पर पक्का रंग लगाता है कि हम पर पक्का रंग मत लगाओ, पक्के रंग से होली मत खेलो। डोंट प्ले होली विथ स्ट्रॉन्ग कलर्स, या फिर आप बोल सकते हैं डोंट प्ले होली विथ सॉलिड कलर्स। स्ट्रॉन्ग कलर या फिर सॉलिड कलर को हम हिंदी में कहते हैं पक्का रंग। हमें कच्चे रंग के साथ होली खेलनी चाहिए। वी शुड प्ले होली विथ सॉफ्ट कलर्स। सो गाइज, आई होप ये होली आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए और बहुत ही कलरफुल आपकी लाइफ को बनाए। हैप्पी होली टू एवरीवन। अब आइए कुछ और सीखते हैं। चलिए आज बात करते हैं कुछ होली विशेस की। वैसे तो हम एक दूसरे को विश करते ही हैं, लेकिन कुछ विशेस है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बने हैं, कुछ थोड़े प्रोफेशनल है और कुछ है जो हम अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ विशेस रिलेटेड टू आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसमें आप इस तरीके की विशेस कर सकते हैं। विश यू एन अमेजिंग ईयर अहेड विथ लॉट्स ऑफ कलर्स। हैप्पी होली। या फिर आप कह सकते हैं हैप्पी होली एवरीवन। हैव अ सेफ एंड कलरफुल होली विथ योर फैमिली। बेस्ट विशेस। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल सिचुएशन में विश करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। मे द फेस्टिवल ऑफ होली एड वाइब्रेंट कलर्स टू योर लाइफ। विशिंग यू अ कलरफुल होली। अब कुछ जनरल विशेस। होप योर लाइफ बी लाइक अ रेनबो फिल्ड विद द कलर्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस। हैप्पी होली। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। सब खूब खुशियाँ मनाइए, रंगों से खेले। लेकिन दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि कोरोना वायरस का जो कहर अभी चल रहा है उस बात को नज़रअंदाज ना करें। इसलिए बहुत ही छोटे गैदरिंग्स में होली खेलें, सेफ रहे, खुशियाँ मनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी कलरफुल एंड हैप्पी होली फ्रॉम टीम हिंद खोज। हिंद खोज फैमिली की तरफ से आप सबको होली की बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी होली।